हेलो बच्चों। आज ये हमारी जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है सॉलिड स्टेट्स का। तो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड वीडियो को। तो इसके अंदर भी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बच्चों डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स के अंदर। ठीक है। 2002 से लेकर स्टार्ट करेंगे और 2018 या 20 तक जितने भी हमारे पास इस फाइल में सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके कवर वहाँ पे हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 हमारे पास गिवन है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम। ठीक है बच्चों। सोडियम का जो हमारे पास जो सेल दिया हुआ है यूनिट सेल, वो दिया हुआ है बीसीसी। और हमें पता है जो हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल होता है ना बच्चों, उसमें एटम्स हमारे पास होते हैं कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पर। तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और एटम्स होते हैं 8 प्लस बॉडी सेंटर पे कितना होता है 1। तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2। दैट मीन्स सोडियम के एटम्स हमारे पास कितने हो गए 2। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का दिया हुआ है एफसीसी टाइप। तो बच्चों एफसीसी में हमारे पास एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं, हमारे होते हैं कॉर्नर प्लस फेस। ठीक है बच्चों। तो कॉर्नर पर कितने एटम्स होते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस फेसिस पे कितने होते हैं 6 इंटू 1/2। तो बच्चों फेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारा 1/2 का। तो हमारे पास टोटल एटम कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो 2 और 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो हमारे पास क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। बच्चों आपको बताना है कि जो हमारे पास जो NaCl का जो सेल है उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर कितने यूनिट सेल होंगे। ठीक है बच्चों, हमें पता है जो NaCl है वो FCC लैटिस बनाता है। क्या बनाएगा FCC। FCC में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। तो एक FCC हम बात करेंगे एक यूनिट सेल की अगर बात करें तो एक यूनिट सेल में हमारे पास कितने होते हैं 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं NaCl के। बच्चों समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। हमारे पास क्या होता है 4 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं हमारे पास NaCl के होते हैं। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 23 प्लस देखो जो सोडियम होता है उसका मास होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो मोलिकुलर वेट NaCl का कितना हो जाएगा 23 प्लस 35.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 58.5 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो 58.5 ग्राम के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो 1 मोल में कितना प्रेजेंट है 4 मॉलिक्यूल्स। बोलो हाँ या ना। तो कितने प्रेजेंट है 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 4 मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किससे कर दो Na से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है इंटू Na का आ जाएगा ना हमारे पास। अब देखो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 4 इंटू Na डिवाइड बाय 58.5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना बच्चों वो हमारे पास आ जाएगा 2.57 10⁻21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सोल्व कर लेना इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 ग्लास। ये हमारे पास लास्ट वाली वीडियो में भी आया था। जो ग्लास है हमारे पास वो अमोर्फस होता है बच्चों। ग्लास कैसा होता है अमोर्फस सॉलिड है। और कैसे बनता है सुपर कूल्ड लिक्विड से बनता है। हम क्या करते हैं इसको हाइट वेरी लो टेम्परेचर पे से ठंडा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सुपर कूल्ड लिक्विड बच्चों हमारे पास ये आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम शोन बिलो। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है Na प्लस Cl नेगेटिव Na प्लस Cl नेगेटिव Na प्लस Cl नेगेटिव। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे NaCl का लैटिस बना हुआ है। दूसरे में देखो हमारे पास क्या Cl नेगेटिव Na प्लस Na प्लस। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ ऊपर वाले में क्या है 3 Na प्लस है और 3 Cl नेगेटिव है। दूसरे वाले में क्या हो गया Na प्लस कितना हो गया 2 और 2 Cl नेगेटिव हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया एक Na प्लस और एक Cl नेगेटिव हमारा क्या हो गया बच्चों कम हो गया। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन हमारे पास क्या हो गए हमारे क्रिस्टल से बाहर चले गए। तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है शॉर्ट की डिफेक्ट होता है बच्चों। कौन सा डिफेक्ट होगा शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो
क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया हुआ है एन आयोनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए एटम्स एट द कॉर्नर। यहाँ पर बच्चों जो ए एटम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। 2005 में क्वेश्चन आया था ये। बी एटम एट द सेंटर ऑफ द फेस, ठीक है। तो जो बी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, फेस पर प्रेजेंट है। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो कॉर्नर पर कितना होता है कंट्रीब्यूशन, 1/8 का। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, फेसेस कितने होते हैं, 6, तो 1:3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा AB3। तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, AB3 टाइप का हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, हमने पहले वाले वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस किया था। सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 2005 में भी ये आया था। आगे चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारे पास कब आया था, 2006 में आया हुआ है बच्चों। तो देखो क्या कहता है हमारे पास ये, तो ये कहता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन अ मेटल इज, ठीक है। हमारे पास एक FCC लैटिस दिया हुआ है इन्होंने, उसका जो एटम है उसका रेडियस है R, आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट। तो बेसिकली हमारे पास क्या वॉल्यूम की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा है ये बच्चों, किसकी बात कर रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बच्चों क्यूब हमारे पास होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि हमारे पास क्या होता है बच्चों, A³ हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम, FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बच्चों, हमारे पास 4 होते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ हमारे पास है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स सोचो, ठीक है, एटम्स का पूछा है तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात नहीं करनी, A³ से डिवाइड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा 4 4 16/3 πr³, तुम्हारा आ जाएगा 16/3 πr³ आ जाएगा, ठीक है। आपसे सिर्फ एटम्स का वॉल्यूम पूछा है, फ्रैक्शन नहीं पूछा, तो आप इसको ए से क्यूब से डिवाइड नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16/3 πr³ हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास है इफ टोटल वॉल्यूम, हमारे पास क्या है, इफ the total volume of the atom present in FCC cubic unit cell metal, सेम ही क्वेश्चन है दो, ठीक है। तो हमारा रिपीट हो रखा है, देखो 2006 में भी आया था, 2008 में फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 πr³ डिवाइड बाय 3 इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ हमारे पास। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे गिवन है कि इन अ कंपाउंड एलिमेंट Y फॉर्म CCP, जो Y है वो CCP बना रहा है। CCP में कितने एटम होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। एंड डोज ऑफ एलिमेंट X जो एलिमेंट है ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है बच्चों। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड की बात आ गई है, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारा CCP में अगर हमारे पास 4 एटम प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और 8 के अंदर से ओनली 2/3 क्या है, ऑक्यूपाई हो रखा है, तो इसको 2/3 इसका कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो Y के एटम कितने हैं, 4, और X से कितने हो जाएंगे, 8 × 2 डिवाइड बाय 3। तो इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16। तो हमारे पास अगर ये ऑप्शन है नहीं है तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर लो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Y3 हमारे पास Y3X4, देखो Y3X4 कहीं पर गिवन है, Y3X4 कहां पर गिवन है, देखो Y3X4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, A आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसको लेफ्ट और राइट में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर सही आएगा। देखो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC, हमारे पास कॉपर है वो FCC लैटिस बना रहा है, तो Z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4। यूनिट सेल लेंथ, हमारे पास जो A हमारे पास है वो गिवन है 361 पिकोमीटर, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द रेडियस, तो बच्चों FCC की अगर हम बात करें, FCC के लिए जो A एंड R का जो रिलेशन आता है
दैट इज r इज इक्वल टू 1/2 into a। ये हमारे पास रिलेशन आता है किसके बीच में, रेडियस और एज लेंथ के अंदर, किसके लिए, एफसीसी के लिए। ठीक है बच्चों, तो ए आपसे गिवन है, ए आपको गिवन है, तो r इज इक्वल टू 1/2 into 1.414 into 361। बच्चों समझ में आ गया? तो क्या करोगे, इससे सिंपल आपको इसको सोल्व करना है, 361 को डिवाइड करना है 2 into 1.414 से। ठीक है बच्चों, आंसर आपका जो आ जाएगा वो आएगा 127 पिकोमीटर। आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, यूनिट को चेंज नहीं करना, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो आपका आंसर आएगा 127 पिकोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी विद, देखो कॉपर जो हमारे पास है, फिर से क्या बोला गया उन्होंने, अच्छा तो सेम आ गया फिर से। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है हमारे पास, 2007 में आया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर से हमारे पास 2009 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2007 में आया, 2009 में भी आया है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 127 ही रहेगा इसका। चलो ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड इन बॉडी सेंटर। क्यूबिक क्लोज का मतलब होता है बच्चों एफसीसी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बात हो रही है एफसीसी एंड बीसीसी। ठीक है, फ्री स्पेस हमें बताना है। तो जो एफसीसी होता है बच्चों, उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 74%, और बीसीसी में कितना होता है 68%। ये तो हमारे पास होती है कि पैकिंग एफिशिएंसी। तो फ्री स्पेस कितना आ जाएगा, तो फ्री स्पेस के लिए क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 74, इसके लिए क्या आ जाएगा 100 माइनस 68, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 26%, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32%। तो 26 एंड 32, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा बी, 26% एंड 32% इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द एज लेंथ ऑफ द फेस सेंटर, एफसीसी हमारे पास है बच्चों, एफसीसी है, और एज लेंथ आपके पास गिवन है ए इज इक्वल टू 508 पिकोमीटर आपके पास गिवन है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कटायन इज 110 पिकोमीटर। बच्चों रेडियस है किसका, कटायन का, 110 पिकोमीटर आपके पास गिवन है। रेडियस ऑफ द एनायन, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है एनायन का। ठीक है बच्चों, तो आर नेगेटिव आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है रिलेशन बिटवीन, जो हमारे पास है ना रिलेशन ऑफ नेबर, नियरेस्ट नेबर एटम। तो नियरेस्ट नेबर एटम हमारे पास क्या होता है, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू a/2। तो हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो हमारे पास आता है किसके लिए बच्चों, एफसीसी के लिए, वो क्या आता है हमारे पास a/2 का यहाँ पे रिलेशन आता है। देखो होता कैसे है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक फेस है, इसके कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है और फेस पे एटम प्रेजेंट, ये आपस में टच होते हैं बेसिकली, ये टच होते हैं इधर। ठीक है, अब इनके बीच में ना स्पेस प्रेजेंट होता है, इनके बीच में क्या है, गैप प्रेजेंट होता है। ये जो गैप हमारे पास है ये बनाता है वॉइड। ठीक है बच्चों, और इस वॉइड में हमारे पास आता है कटायन। इस रेट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा कटायन। अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो कटायन आता है इसका, देखो इसका होगा R प्लस और ये होगा R प्लस, दैट इज डायमीटर की हम यहाँ पे बात कर लेंगे, और ये हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। तो हमारे पास ये पूरा लेंथ कितना है A, सो A इज इक्वल टू R नेगेटिव प्लस ये R प्लस और R प्लस, हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2R प्लस, और ये हो गया R नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा, A इज इक्वल टू 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव। तो यहाँ से R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव इज इक्वल टू a/2 का रिलेशन बच्चों हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो बेसिकली हमारे पास बच्चों क्या हुआ, देखो क्या क्या गिवन है, R पॉजिटिव हमें गिवन है, तो देखो वैल्यू पुट कर दो, R नेगेटिव प्लस
110 इज इक्वल टू 508 डिवाइड बाय 2। बस आपको इसको सोल्व करना है और उसका आंसर निकालना है। क्या करना है, इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 144 पिकोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके कहता है कि कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। जो कॉपर है वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, देखो फिर से सेम आ गया ये दो बच्चों। ये देखो हमारे पास 2007 में आया, 2009 में आया, 2011 में फिर से ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, पहले 127 था, इसमें 128 आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलमोस्ट आंसर सेम है। तो 128 पिकोमीटर। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 की बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या कहता है, देखो इन्हें एफसीसी हमारे पास दिया हुआ है, एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन। ठीक है बच्चों, बी एटम ऑक्यूपाई, इसमें देखो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन, ये कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो बी एटम है बच्चों वो हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है किसको, फेस को। यहाँ पे आ जाएगा फेस। इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग, दैट मीन्स फेसेस टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, एक मिसिंग हो गया, एक मिसिंग हो गया, तो रिमेनिंग कितने हैं, 5। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्रेजेंट है कॉर्नर पर, टोटल 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 का, प्लस हमारे पास फेसिस पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का, और कितने एटम प्रेजेंट है, 5, एक पे मिसिंग हो गया, तो आएगा 1:5/2। ठीक है बच्चों, तो सिंपल रेशियो करने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2:5। दैट मीन्स A2B5 हमारे पास क्या आएगा बच्चों, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन हमारे पास आ गया, A2B5 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। काफी इजी है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास गिवन है, लिथियम फॉर्म बीसीसी। जो लिथियम है वो बीसीसी का लैटिस बना रहा है। बीसीसी का मतलब है Z इज इक्वल टू 2। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल, ए का वैल्यू आपके पास गिवन है 351 पिकोमीटर। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम इज, आपको रेडियस निकालना है। तो बच्चों बीसीसी की अगर हम बात करें तो बीसीसी के लिए रिलेशन होता है R इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए। ये हमारे पास रिलेशन आता है किसका, रेडियस और एज लेंथ का, किसके लिए, बीसीसी के लिए बच्चों आता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास ए गिवन है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1.732 डिवाइड बाय 4, और हमारे पास ए का वैल्यू कितना गिवन है, 351 पिकोमीटर। तो बच्चों इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 152 पिकोमीटर। कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, काफी इजी हमारे पास आ गया। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, काफी इजी है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेम क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी के अंदर भी बच्चों गिवन है। ठीक है, देखो क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पर एक, आपके पास एक मेटल का ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है, मेटल 0.98 ऑक्सीजन। इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेटल 2+ भी है और मेटल 3+ भी है। तो बेसिकली बच्चों ये हमारे पास एक डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे पास आता है नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पे हमें बताना है फ्रैक्शन ऑफ M+3। जो M+3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका फ्रैक्शन कितना है। तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का अगर हमारे पास एक एटम प्रेजेंट है, तो जो मेटल है उसका कितना है, 0.98 प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो एक एटम के लिए 0.98 एटम प्रेजेंट किसका है, मेटल का। ठीक है, और पॉइंट्स को हम यहाँ पे अगर खत्म करने की ट्राई करें तो इसको आप क्या करोगे, 100 एटम ले लो। तो ऑक्सीजन के अगर 100 एटम है, तो मेटल के कितने एटम है, मेटल के हो जाएंगे 98 एटम्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब मेटल +2 के अंदर भी है, +3 के अंदर भी है, तो आपने कहा जो मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, x। आपने कहा x नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो इसी के हिसाब से जो 2+ वाला है वो कितना हो जाएगा, टोटल में से x को माइनस कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल +2 और मेटल +3।
ठीक है, अब आपने हमें पता है जो भी हमारे पास क्रिस्टल होता है बच्चों, वो हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्रिस्टल हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। अब देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, मेटल पे चार्ज कितना है +3, एटम कितने हैं x, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं +3 इंटू एक्स ++2 इंटू 98 -x, तो ये हमारे पास होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, देखो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 100, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 100, ये हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया। इसको सोल्व कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 2 इंटू 98 -x इज इक्वल टू 2 इंटू 100। तो बच्चों आप यहाँ से ना x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। जब आप पास x की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, परसेंटेज निकाल लोगे। तो x अपॉन में टोटल कितना है 98, मल्टीप्लाई किससे कर देना 100 से, तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज, बेसिकली आपके पास आ जाएगा। जब आप पूरा पूरा सोल्व कर लोगे ना तो आंसर आपके पास आएगा 4.08%। जो m+3 है उसका कितना परसेंट है, 4.08% है। बच्चों बस आपको ये करना है, आपको चार्ज न्यूट्रलाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास है बच्चों CaCl, सीजियम क्लोराइड बच्चों हमारे पास गिवन है, और हमें पता है सीजियम क्लोराइड का BCC लैटिस होता है। ठीक है, इफ A इज इट्स एज लेंथ, आपका इसका जो एज लेंथ आपके पास गिवन है बच्चों, जो एज लेंथ आपके पास गिवन है, कितना गिवन है A। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। बच्चों देखो हमारे पास बेसिकली हमारे पास है जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आता है, तो हमारे पास हम लिखते हैं R+ R- किसके लिए, BCC के लिए, वो हमारे पास आता है √3a/2 इंटू A। बच्चों ये हमारे लिए आता है BCC के लिए। FCC के लिए हमारे पास क्या आया था, FCC के लिए हमारे पास होता है R+ R- इज इक्वल टू A/2। ठीक है, तो R+ हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन, और R- का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन बच्चों। ठीक है, तो कटायन क्या है हमारे पास, यहाँ पे कटायन है Cesium+, और एनायन हमारे पास है Cl-। ठीक है बच्चों, हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू A, तो √3/2 इंटू A, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा B। बच्चों इसको ध्यान रखना है, BCC के लिए हमारा क्या होगा, √3a/2, FCC के लिए होता है A/2। ठीक है बच्चों, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इस चीज के ऊपर पूछे जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 की बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो सिमिलर वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बार बार, 2015 का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहता है देखो, सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC, जो सोडियम हमारे पास है बच्चों वो BCC लैटिस बनाता है। ठीक है, ठीक है, विद एज लेंथ ए आपके पास गिवन है, ए आपके पास गिवन है 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम, देखो बच्चों फिर से सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है, तो हमें बताना है रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। हमारे पास BCC के लिए क्या होता है, रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है बच्चों, √3/4 इंटू A। तो √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1.732 डिवाइड बाय 4, और एज लेंथ आपके पास कितना गिवन है 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो यूनिट है आंसर में वो भी क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। आपको चेंज नहीं करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है किससे, 4 से, तो आपका आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा हमारे पास 1.86 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड है,
आपको सीधे आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, सी। चलो नेक्स्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों, देखो, अ मेटल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमारे पास है एफसीसी, ठीक है। इफ एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए। बच्चों आपके पास जो एज लेंथ है वो आपके पास गिवन है ए, ठीक है। द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो बच्चों हमें पता है एफसीसी के लिए जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। हमारे पास होता है a/2। हमारे पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है a/2। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली मेटल क्रिस्टलाइज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर तो सेम हो गया। यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो दोनों एटम है वो कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। बच्चों समझ में आया, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास R इज इक्वल टू A/2 बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या होता है, A/2 हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब ये हुआ एक आर, हमें क्या चाहिए, दूसरा आर। हमारे पास कितने आर होते हैं, 2 आर होते हैं। देखो बच्चों, आर प्लस और आर माइनस तब लगता है जब हमारे पास एक कटायन और एक अनायन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ही मेटल है। अगर सपोज करो सोडियम है या पोटेशियम है तो एक ही मेटल है, यहाँ पे कोई अनायन वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी अनायन वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है। अगर हम इसको आप स्ट्रक्चर से दिखाएं, देखो अगर स्ट्रक्चर से आपको इसको एक्सप्लेन करें तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, देखो ये हमारे पास सपोज करो हमारे पास एक फेस है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फेस पे एटम प्रेजेंट है। हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। बच्चों समझ में आया, देखो अब ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, अगर इसका एज लेंथ है ए, ये एज लेंथ है ए, तो ये डायगोनल हमारे पास क्या हो जाएगा, √2a। तो डायगोनल हमारे पास क्या आ जाएगा, √2a, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब देखो, अब दो एटम्स के बीच में बात करके, मतलब यहाँ पे जो इनका जो सेंटर है ना बच्चों, यहाँ पे जो इनका क्या है, सेंटर है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे जो इनका सेंटर है ना, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो पूरा क्या है हमारे पास, पूरा हमारे पास क्या है इसका, ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, √2a। तो इसका हाफ हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2a/2। तो इसका हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, a/√2 बचेगा। और हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा a/√2। इस तरीके से बच्चों आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस है, 2017 में आया हुआ है। अब देखो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों कहता है कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट्स में कौन सा होता है बच्चों, फ्रेंकल डिफेक्ट हमारे पास होता है, हमें पता है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, जो स्मॉलर साइज कटायन जो बच्चों हमारे पास होता है ना, जो स्मॉलर साइज कटायन हमारे पास होता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और वो चला जाता है किस पे, इंटरस्टिशियल साइट्स पे। डेंसिटी हमारी चेंज यहाँ पर नहीं होती, तो हमारे पास आता है का फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया हमारा, आपको याद होना चाहिए ये चीजें। फ्रेंकल और शॉर्टकट डिफेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। चलो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, ये हमारे सारे के सारे कौन से हैं, ऑनलाइन के हैं। जो भी ऑनलाइन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए ना, ऑनलाइन जो जब से हमारे एग्जाम हो रहे हैं, तो देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेन ऑनलाइन का। तो उसमें बोला गया है कि अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस ए इज एट द कॉर्नर। ए प्रेजेंट है हमारा कॉर्नर के ऊपर, ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी एटम हमारा प्रेजेंट है फेस के ऊपर, बी एटम प्रेजेंट है फेस पे। इफ एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स फेसेस, तो भैया हमारे पास देखो पहले भी किया था हमने, वापस से आ गया, तो 6 फेसेस में से एक मिसिंग हो गया, तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 × 1/8 रेशियो, हमारे पास 1/2 × 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 1:5/2। तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2:5 आ जाएगा। दैट मीन्स A to B
5, तो हमारे पास आएगा A2B5। पहले भी आया था, इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये फिर से हमारा चेंज आ गया, वापस रिपीट हो रहा है। अब देखो 2014 के अंदर सेट 2 में ये क्वेश्चन आया था ऑनलाइन के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अपीयरेंस ऑफ द कलर इन द सॉलिड एल्कली मेटल इज ड्यू टू। तो बच्चों जो कलर हमारे पास यहाँ पे डेवलप होता है वो होता है हमारे पास किसकी वजह से, एफ सेंटर की वजह से। तो बच्चों जो कलर हमारे पास यहाँ पे डेवलप होता है किसकी वजह से होता है, एफ सेंटर की वजह से होता है। तो बच्चों एफ सेंटर जनरेट कैसे होता है, तो एफ सेंटर कैसे जनरेट होता है, देखो सपोज करो हमारे पास ये NaCl का क्रिस्टल है, ये देखो हमारे पास क्या है Na प्लस का यहाँ पे क्रिस्टल है, यहाँ पे प्रेजेंट है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक Cl नेगेटिव है ये बाहर चला जाता है। कैसे बाहर जाता है, इसके जो सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, सोडियम के वेपर्स आते हैं, और ये वेपर्स क्या कर लेते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। अब ये जो Na प्लस वेपर में आया हुआ है ये अंदर से Cl को लेकर के बाहर चला जाएगा और यहाँ इसकी जगह हो जाएगी खाली। तो ये इसकी जगह क्या होती है, खाली हो जाती है, और इसकी प्लेस पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह खाली होगी ना, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आता है इसको बोलते हैं एफ सेंटर, और ये इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, जो हमारा कलर आता है क्रिस्टल का। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सेंटर इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कहता है, देखो प्रॉपर्टी हमारे पास है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये जो अनइक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जहाँ पे ये लगे हुए हैं ये नॉट इक्वल टू का साइन है, थोड़ा सा चेंज कर लो इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताना है वो प्रॉपर्टी जो मोनोक्लिनिक यहाँ पे यूनिट सेल फॉलो करता है। तो वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि मोनोक्लिनिक के लिए क्या होता है, हमारे पास A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पर होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है सबके जो एज लेंथ और इनके एंगल के रिलेशन आप याद कर लेना। रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार 2014 में आया था, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि हमारे पास एज और एंगल का रिलेशन बताने के लिए। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक। तो जो हमारे पास CCP है बच्चों, हमें पता है इसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स कितने होते हैं, 4। तो हमारे पास रिलेशन आता है, देखो हमारे पास अगर एटम हमारे पास है n, तो जो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो होते हैं 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं n। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 4 एटम है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो 4 एटम्स के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो पर एटम की अगर बात करें तो पर एटम के लिए कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 1। तो पर एटम के हिस्से में कितना आएगा, हर एक एटम के हिस्से में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास फिर से हमारे पास सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। तो कोवेलेंट क्रिस्टल बच्चों कौन सा होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास कार्बन की होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सेम किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है। तो सिलिकॉन यहाँ पे क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट क्रिस्टल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एन एलिमेंट एटॉमिक मास दिया हुआ है 100 ग्राम पर मोल। तो बच्चों इसका जो एटॉमिक वेट हमारे पास गिवन है 100 ग्राम पर मोल, हैविंग BCC स्ट्रक्चर। तो हमारे पास का स्ट्रक्चर कैसा है, BCC है। हैज यूनिट सेल लेंथ, हमारे पास जो एज लेंथ है वो कितना गिवन है हमारे पास, 400 पिकोमीटर। डेंसिटी बच्चों आपसे पूछा है, तो डेंसिटी का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है Z इंटू एटोमिक वेट या मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू इंटू A क्यूब, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले में जो वीडियो थी उसमें मैंने कवर किया हुआ है,
अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। डेंसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो बच्चों बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू होती है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 100 एवोगैड्रो नंबर बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 6.023 10⁻23। और एज लेंथ हमारे पास कितना गिवन है 400 पिकोमीटर बच्चों हमारे पास है। और जो आंसर है उसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो बच्चों 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, और यू कैन से 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे बच्चों। ठीक है, सारी चीजें गिवन है, बस आपको सोल्व करना है। थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो लेंदी जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर आपके पास जो आएगा दैट विल बी 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास। एनसीईआरटी में अगर आप इसके बारे में, अगर आपको इसको थ्योरी पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी इसके लिए रेफर कर सकते हो। आपसे पूछा गया कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है। तो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, हमारे पास जो स्पिन्स होती है ना वो कैसी होती है, अपोजिट होती है। तो एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो एंटी फेरो में क्या होता है हमारे पास, ये अपोजिटली अरेंज होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। चलो हमारे पास है आगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था ऑनलाइन एग्जाम में। देखो अब यहाँ पे पूछा है कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स शेयर द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेम स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं, एक के अलावा। अभी हमें पता है कि जो NaCl है बच्चों वो हमारे पास बनाएगा FCC, और जो CaCl है वो हमारे पास बनाता है BCC। ठीक है, और ये बाकी के सारे क्या करते हैं, ये भी हमारे पास क्या बनाते हैं, FCC बनाते हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आएगा CaCl, सीजियम क्लोराइड बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या बनाएगा, BCC बनाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करें, और उनको भी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए।